CNN, BBC, फ्रांस 24, मैं आप सभी को देख रहा हूं। मैं हर झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं हर तोड़ मरोड़ को संग्रहित कर रहा हूं। मैं इब्राहिम ट्राओरे हूं और आज मैं आपके नकाब उतार रहा हूं। हाँ, आपने सही सुना। मैं, जिसे आप एक युवा सैन्य झुंडा नेता कहते हैं, जिसे आप एक खतरनाक कट्टरपंथी के रूप में पेश करते हैं, जिसे आप एक पश्चिम विरोधी तानाशाह के रूप में दिखाते हैं, अब आपको सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार आप अपने माइक्रोफोन बंद नहीं कर सकते। इस बार आप अपने कैमरे नहीं घुमा सकते। इस बार आपके संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि वह दुनिया जिस पर आपका एकाधिकार था अब मौजूद नहीं है। क्योंकि अब लाखों लोग ये शब्द बिना आपके फिल्टर के, बिना आपकी तोड़ मरोड़ के, बिना आपके झूठ से गंदा किए सुनेंगे। मैं 34 साल का हूं। मेरी जिंदगी के हर दिन मैं आपके झूठ के साथ बड़ा हुआ हूं। एक बच्चे के रूप में मैं टेलीविजन पर अफ्रीका देखता था। हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत। यही अफ्रीका है, उन्होंने हमें बताया। अफ्रीका ऐसा ही है, और हमने इस पर विश्वास कर लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी। हमें अपनी ही जमीन, अपने ही लोगों पर शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, शोध किया, सवाल किए, समझा कि जो अफ्रीका आपने हमें दिखाया वह असली नहीं था। जो कहानी आपने हमें सुनाई वह झूठ थी। जो किस्मत आपने हम पर थोपी वह पटकथा जो आपने लिखी। सालों तक अफ्रीका को कैसे दिखाया है, कैसे प्रस्तुत किया है, आपने उसे अपने दर्शकों को कैसे बेचा है, जैसे हम ऐसे जीव हैं जिनका मानवता में कोई हिस्सा नहीं, जैसे हम सभ्यता से बाहर छूटे हुए जंगली हैं, जैसे हम अभागे हैं जो आपके हमें बचाने का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपकी स्क्रीन पर वही कहानी चलती रहती है। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जब अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो यही शब्द दिमाग में आते हैं। आपके अफ्रीका शब्दकोश में और कोई शब्द नहीं है। न कोई आशा, न कोई सफलता, न कोई विकास, न कोई प्रतिरोध, न कोई सम्मान, न कोई गर्व, न कोई विजय। तो मैं आपसे पूछता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, लेमोंड, क्या आपने कभी अफ्रीका की सफलताओं को अपनी सुर्खियां बनाया है? आपने कितनी बार रवांडा के तकनीकी चमत्कार के बारे में लिखा है? आपने कितनी बार इथियोपिया की पुनर्वनीकरण परियोजना को दिखाया है? आपने कितनी बार बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की सराहना की है? आपने कितनी बार केन्या के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन किया है? नहीं, क्योंकि ये आपकी कहानी में फिट नहीं बैठते। आपका अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता क्योंकि फिर आप अपने शोषण को कैसे वैध ठहराएंगे? उसे मदद की जरूरत नहीं है तो आप कैसे हस्तक्षेप करेंगे? अगर वह पिछड़ा नहीं है तो आप उसे नीचा कैसे दिखाएंगे? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या किसी संपादक ने अपनी डेस्क पर, किसी समाचार निदेशक ने मीटिंग में, या किसी स्तंभकार ने अपने कीबोर्ड पर यह सोचा है, दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों के लोग गरीब क्यों हैं? यहाँ आपके लिए आंकड़े हैं, असली आंकड़े। अफ्रीका के पास दुनिया के 70% कोबाल्ट भंडार हैं। आपका मोबाइल, कंप्यूटर,